हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम क्यू शेल और सीएलएलई प्रोग्राम से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली देखने वाले हैं कि किस तरह से हम शेल स्क्रीन पर कोई भी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। ऑल्दो ये सेशन हम पहले भी कवर कर सकते थे, बट अब तक जो भी हमने सीरीज में सेशंस कवर करे वो इससे एज सच रिलेटेड नहीं है। ये एक सेपरेट प्रोग्राम ही है, एक इवन बेसिक प्रोग्राम है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें किसी और लैंग्वेज से, तो जैसे भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं तो सबसे पहले हम उसमें हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट करते हैं, राइट। तो ये बस उसी से रिलेटेड है। बस एक शॉर्ट सा प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे क्यूशल कमांड के थ्रू। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल जो क्यूशल कमांड होता है वहाँ पे उसको रन करके दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद में हम इसका एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये वर्क करेगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे QSH। QSH क्या करेगा, क्यू शेल को ओपन कर देगा। क्यू शेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे उसको जो भी टेक्स्ट आपको प्रिंट करना है आप उसको प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए जो आपको कमांड यूज करनी होगी वो होगी इको। आपको लिखना होगा इको, और फिर यहाँ पे आपको सिंगल कोट में वो टेक्स्ट देना है जो भी आपको प्रिंट करना है। तो जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्सचर में, और ये सिंगल कोट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो ये देखो आ गया टेक्सचर में। इसी तरह से जो भी टेक्स्ट है, अभी जैसे हमने ये किया, इसकी जगह आप कोई और टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे कि किस रीजन से आपको ये प्रिंट करना है और क्या टेक्स्ट प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा इको और यहाँ पे हमने लिखा शर्मित। ठीक है, तो ये देखो दोनों मैसेज प्रिंट हो गए। तो ये एक एडवांटेज रहता है इको कमांड का। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो बाकी प्रोग्राम, जैसे अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो वहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज़ करते थे, राइट। और अगर अपन इसको आरपीजीएल से कंपेयर करें तो वहाँ पे हम DSPLY करते हैं, DSPLY करके, और आप वहाँ पे आप टेक्स्ट को प्रिंट कर देते हो, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप क्यूशल प्रोग्रामिंग की बात करो तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इको का। इको क्या करेगा, जो भी वैल्यू है आपके पास उसको प्रिंट कर देगा। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इको, इको डबल कोट में लिख देते हैं ABC 1 2 3, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैरेक्टर ही प्रिंट कर सकते हो, आप नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपको जैसे स्पेशल कैरेक्टर भी प्रिंट करना है, जैसे ABC#1 2 3 और यहाँ पे डबल कोट करके, तो ये भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो भी सिचुएशंस है उस अकॉर्डिंग आप अपने मैसेज को इजीली प्रिंट करवा सकते हो। तो ये तो हमने देख लिया नॉर्मल इस पे क्यूशल कमांड पे। अब बस इसको देखना है कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं CLLE प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि मेन पर्पस वही है। हम अभी जो CL प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं तो उसमें हमारे को पता होना चाहिए कि ये सब वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बैक करके मैं आपको एक प्रोग्राम वॉक थ्रू करवाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम किस लिए है, CL प्रोग्राम टू प्रिंट टेक्स्ट यूजिंग क्यूशल कमांड। तो क्यूशल कमांड के लिए जब आपको कोई टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो आप इस प्रोग्राम का यूज कर सकते हो। आप एज एज इट इज प्रोग्राम बना के उसको रीयूटिलाइज भी कर सकते हो। अब आप यहाँ देखोगे डिफाइन वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, वेरिएबल को डिफाइन किया। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, DCL लिख के F4 प्रेस करना है। यहाँ पे आप अपना वेरिएबल का नेम पुट करोगे, जैसे हमने रखा M% कमांड। तो ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। टाइप में आ गया कैरेक्टर, स्टोरेज आ गया ऑटो, और लेंथ हो गया 256। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी है, राइट। अब ये इन्फॉर्मेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हमारे को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अभी आप ये फर्स्ट सेशन ही देख रहे हो CL प्रोग्रामिंग से, तो उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वाले सेशन से कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सब पूरा एक प्रॉपर सीक्वेंस में है ना। तो अगर आपने एक भी सेशन बीच में स्किप किया तो हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वो यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ऑटो क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कैर क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब हमारे को पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेनली इस सेशन में हम फोकस करने वाले हैं अपने क्यूशल से रिलेटेड टॉपिक्स पर, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कमांड वेरिएबल बनाया जिसका टाइप कैरेक्टर है, ऑटो है, स्टोरेज और लेंथ है 256। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक कमांड बिल्ड करेंगे। तो कमांड बिल्ड करने के लिए आपको लिखना है CHG var F4, और यहाँ पे कमांड वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इको शर्मित। तो इको क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, और टेक्स्ट क्या है, शर्मित। तो आपको पैटर्न इस तरह से लिखना है, पहले स्टार्ट करना है सिंगल कोट से इको, और टेक्स्ट जो मैसेज होगा उसको आपको लिखना है
डबल कोट के अंदर शर्मित। ये पैटर्न एज इट इज़ रहना चाहिए, अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये एरर दे सकता है। ठीक है, आप चाहो तो मैसेज बढ़ा भी सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर सिंपल एंटर हिट करना है। अब ये क्या हुआ, हमारा स्ट्रिंग प्रिपेयर हो गया। अब इस स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे स्टार्ट क्यूशल कमांड। तो उसके लिए लिखना पड़ता है strqsh F4। यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नेम, तो वेरिएबल का नेम क्या आ गया हमारा, एम्परसेंड कमांड। ठीक है, एम्परसेंड कमांड आने के बाद आप सिंपल एंटर हिट करोगे तो आपको डिटेल शो हो जाएगी कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रोग्राम है जो सिर्फ एक टेक्स्ट को प्रिंट करता है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल हो चुका है, अब इसको करेंगे कॉल। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो आपको मैसेज दिखेगा शर्मित। ठीक है, और ये कहाँ पे आ रहा है, क्यूशल विंडो पे आ रहा है ना, आप देख सकते हो जैसे पहले आता था वैसे ही। बट अब एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम भी, क्या होगा अगर हम इस कोड को ही चेंज कर दें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं सिंगल कोड में वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो एक ये डाउट भी क्लियर होना चाहिए कि क्या ये सिंगल कोड के साथ वर्क करेगा। तो इसको देख लेते हैं फटाफट। सिंगल कोड किया, एंटर किया, और यहाँ पे हम किया फाइल। फाइल होने के बाद में प्रोग्राम करेंगे कंपाइल, कॉल करेंगे। तो ये देखो एरर आ गया। एरर क्या आया, एरर फाउंड सर्चिंग फॉर अ कमांड इको शर्मित, बिकॉज ये कोई कमांड नहीं है और ये इसको एज ए कमांड कंसिडर कर रहा है, जबकि ये हमारा एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको हमें शोकेस करना था। तो यहाँ लिखा हुआ है नो पाथ और डायरेक्टरी, नो सच पाथ और डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ से एग्जिट करने के लिए आप करोगे एंटर। तो इससे ये क्लियर होता है कि जब भी देखो, अभी ये कुछ इस तरह से हो गया तो उसको हम करेक्ट कर देंगे। तो जब भी आप इस तरह से शेल में कमांड बना रहे हो, जब किसी इको के साथ कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे सिंगल कोट की जगह पे डबल कोट ही रखना होगा। अगर आपने सिंगल कोट यूज़ किया तो उस केस में ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो बाहर वाला सिंगल कोट है ये हमारे स्ट्रिंग का सिंगल कोट है। तो रीज़न वही है कि अगर दोनों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक कोई पार्ट को कंसिडर कर लेगा, है ना। सिंगल कोट अगर आप यहाँ दे दोगे तो स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक ही हो गई, और इसको फिर वो बाद वाला अलग वेरिएबल कंसिडर करने वाला है। तो इसीलिए जो भी वेरिएबल हम बना रहे हैं उसमें इको और शर्मित इस तरह से लिखना होगा, जहाँ पे शर्मित है एक टेक्स्ट और इको है कमांड जो क्यूशेल पे इस टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आप चाहो तो इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, जैसे अभी हम कर देते हैं इसको टेक्स्ट शर्मित और एंटर करके। बाकी कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं किया। इसको फिर से करते हैं कंपाइल। तो यहाँ पे आ गया वाई, इसको करा कॉल तो मैसेज आ गया टेक्स्ट शर्मित। ठीक है, अब ये तो देख लिया, बट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सीएल में हम यूज़ ही क्यों करें इसको, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है एसएनडी पीजेएमएस मैसेज प्रिंट करने के। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपको कोई क्यूशल से रिलेटेड कमांड रन करनी है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि हम जब कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे थे तो उसके बाद में मैसेज प्रिंट करने के लिए एसएनडी पीजेएमएस यूज़ कर रहे थे, तो उसकी जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक सिनेरियो बस बताता हूँ वर्बली, आप उसको ट्राई भी कर सकते हो। क्या करना, एक प्रोग्राम में एक पैरामीटर लेना जिसकी पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। अगर 1 आया तो डायरेक्टरी को क्रिएट कर देना, 2 आया तो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी, और 3 आया तो डायरेक्टरी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये 3 पैरामीटर बनाने हैं, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसका मैसेज आपको शो करना है यूज़र को शेल स्क्रीन पे ही कि क्या आउटपुट आया। जैसे अगर फर्स्ट लिया किसी ने तो लिखा हुआ आना चाहिए डायरेक्टरी क्रिएटेड, अगर 2 ऑप्शन लिया तो लिखा हुआ आना चाहिए डायरेक्टरी रिमूव्ड, और 3 ऑप्शन लिया तो मैसेज लिखा हुआ आना चाहिए डायरेक्टरी कॉपीड। तो ये एक एग्जांपल हो गया जो हम यूज़ कर सकते हैं किसके साथ में, इको कमांड के साथ। तो इको कमांड क्या करेगी, उस वैल्यू को एज इट इज प्रिंट कर देगी, जो भी आपका पैरामीटर है उस बेसिस पे आप यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन के थ्रू मैसेज को प्रिंट कर सकते हो। और मेन हमारा टारगेट वही था कि कैसे हम इको कमांड की हेल्प से मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस हमने देखा कि किस तरह से हम कोई भी मैसेज हो, उस मैसेज में टेक्स्ट हो, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, उस मैसेज में नंबर्स हो सकते हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो टोटली फाइन है। और जो भी वैल्यूज़ आपके पास आ रही है उसको आप कैसे क्यूशल स्क्रीन पे प्रिंट करोगे। तो मेन हमारा टारगेट यही था इस सेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।